आज सलाम इंडिया चैनल में हम एक ऐसी मारूफ हस्ती से आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं डॉक्टर मोहम्मद नईम सिद्दीकी से आपका तारुफ कराना चाहता हूँ, जिनके नाम कई उपलब्धियाँ हैं, कई अवार्ड हैं और कई जगह उनको सम्मानित किया गया है और कई ओहदों पे रहने के बाद भी आज बड़ी सादगी की ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मोहम्मद नईम सिद्दीकी वर्ल्ड आयुष फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनानी विंग के ऑल ओवर इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही उनके इसी परिचय में बता दूं मैं कि नीमा यानी कि नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही वो चिकित्सा सेवा सम्मान से सम्मानित भी किए गए हैं। इसके साथ ही नीमा के पूर्व सचिव और वरिष्ठ सदस्य भी रहे हैं। नुदवा जो डॉक्टरों की जानी पहचानी संस्था है, उसके बरेली ज़िले के अध्यक्ष भी हैं और एक बहुत बड़ी संस्था डॉक्टरों की इस्वा, जिसके वाइस प्रेसिडेंट और वरिष्ठ सदस्य हैं। ऐसी कई उपलब्धियां डॉक्टर मोहम्मद नईम सिद्दीकी के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत बहुत दूर से मरीज जो लाइलाज हो चुके हैं सिर्फ डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए इसलिए आते हैं कि शिफा मिलेगी और उनको शिफा ज़रूर मिलती है। इतनी उपलब्धियों के बाद, इतने सम्मान मिलने के बाद, इतनी शील्डें आप इसके हमारे कैमरे के फ्रेम के अंदर देख ही रहे होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस वक्त जिस मारूफ हस्ती का इंटरव्यू करने जा रहा हूं सलाम इंडिया चैनल के माध्यम से, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर नईम सिद्दीकी साहब अपनी आगे की भविष्य में क्या प्लानिंग है और क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर नईम साहब। शुक्रिया। सलाम इंडिया के माध्यम से मैं अपनी बात कहना नहीं चाह रहा था किसी से, मगर चूँकि आपके इसरार पे आप आए हैं और आपकी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मौला अली का कौल है कि अपनी प्लानिंग, अपना परिवार, अपनी दौलत सो ना करो। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत खल्क़ के लिए पैदा किया और जब से मैंने होश संभाला, सालों साल बचपना ख़त्म होने के बाद जहाँ मैंने ज़माने की दहलीज पे कदम रखा, उस दिन मैंने समझ लिया था कि मैं लोगों की खिदमत करूँगा। क्योंकि मेरे वालिद डॉक्टर थे, मैंने उसी पेशे को चुना और लोगों के साथ उसी हुस्न अखलाक के साथ पेश आया। और जो मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मैंने 88 में गालिबन एडमिशन लिया, BOMS किया और उसके बाद अपने वालिद के साथ खिदमत खल्क़ में लग गया। अल्लाह ताला ने बेलौस खिदमत की। मैंने मुताला किया, बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनता था लोगों की कि नब्बाज जी की और उसकी। मैंने बहुत गहन अध्ययन किया उस पर, बहुत ज़्यादा, कई सौ किताबें पढ़ने के बाद लोगों ने जब मेरे पास आते थे तो एग्जाम्पल देते थे। उसके बाद मैंने नफ्स तो छोड़ो, मैंने जब मरीजों को देखना शुरू किया तो उसके चेहरे की रौनक, उसके चेहरे की खसलत और उसकी वजह कता को देख के मैं डायग्नोज बना देता था और बना देता हूँ। लोग कारवां चलता गया, लोग आते गए,
और आज गालिबन 30 सालों में एक नहीं 2-3 करोड़ मरीज़ को मैं देख चुका हूँ। और उस 3 करोड़ मरीज़ों का देखने का तजुर्बा आप खुद समझते हैं कितना हो जाता है। मेरा मकसद और दौलत इकट्ठा करना नहीं है, ना मैंने दौलत इकट्ठी की। मैंने आपकी मोहब्बत इकट्ठे की, आपकी दुआएं ली, और आज भी मेरे अंदर जज्बा है वही है कि मैं कहीं ना कहीं अधूरा हूँ। तो खिदमत खल्क का मैंने बीड़ा उठाया, यूनानी पद्धति के ज़रिए कई संस्थाओं से मैं जुड़ा और आज मैं जुड़ा हूँ। आज दिल ये चाहता है कि मैं कुछ और करूं, तो वक्त की नज़ाकत और मसरूफियत मुझे कुछ करने के लिए कहती तो है, मगर बस निकालना बड़ा गैर मुमकिन हो जाता है कभी कभी। अब हमने जब आदमी कुछ ही ठान लेता है और कोई टारगेट रखता है, तो हमने एक एनजीओ का इजराफ किया। उस एनजीओ में हमने ऐसे हम आजकल रेडियोस पे, पेपर्स में ये देखते हैं कि हमारी बुज़ुर्गों की हालत, हमारे देश के बुज़ुर्गों की हालत किस तरीके से, वो बाहर दिखने को तो बहुत सरमायादार पैसे वाले लोग हैं, और उनके वालिद बच्चा विदेश में है, कभी दूसरे बड़े शहरों में बच्चा रहता है, माँ बाप अकेले पड़े हैं, उनकी देख रेख कोई नहीं होती। पैसा भी है, मगर जब पैसा तभी काम आएगा जब हमारे हाथ पर काम आएंगे। उम्र के पड़ाव पे जब आदमी की ताकत नहीं रहती तो उसका दिल और दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे बुजुर्गों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमने एक एनजीओ का इजराफ किया है कि वो हम अपने एनजीओ के माध्यम से कि लोगों की खिदमत, कहीं हमने अभी पेपर में पढ़ा था कि बड़ी शर्मनाक बात थी कि बाप अंदर मर गया, जब उसके अंदर से बदबू आने लगी, बाहर तक आई, तब लोगों ने जब खोल के देखा तो उस लाश पड़ी थी और गालिबन 10 से 15 दिन उसको हो चुके थे। ऐसे दर्दनाक किस्से सुनकर दिल में जो बेचैनियाँ पैदा होती हैं, उसको चैन में लाने के लिए हमने इस एनजीओ का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग हमसे मिलें। आपके करीब कुछ ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, जिनके बच्चे बड़े जिलों में रहते हैं, जिनके बच्चे अगर शहर में भी रहते हैं तो वो अपने माँ बाप से अलग रहते हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि माँ बाप के साथ कुछ क्षण रहें उन, और या वो इतने बड़े, इतने सरमायादार पैसे वाले बन गए हैं, उनको शर्म आती है कि अपने बाप को बाप बताती, अपने माँ को माँ बताती। मैंने इस एनजीओ के माध्यम से कुछ उच्च पद के अधिकारियों से बात की है, उनने भी मुझे आश्वासन दिया है। कुछ सेवा संस्थाओं से भी मैंने बात की है, उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है। कुछ मेरे अपने साथियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे बुज़ुर्गों को, ऐसे को जोड़ें जिनके लिए हम जज्बा रखते हैं खिदमत का, वो खिदमत करें। हमें अजर सवाब अल्लाह देगा। मेरा रूबरू होने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपनी बात आज तक कर सकूं और आप लोग जो हैं मेरे साथ जुड़ सकें। ना जब मुझे इंटरव्यू देने का शौक़ है, ना कभी रहा है। मैं किसी प्रोग्राम में जब जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मेरा फ़ोटो ना लिया जाए। जो लोग जानते हैं किसी न किसी बहाने से पिक्चर आ जाती है, वो मैं अल्लाह से उसके लिए तौबा करता हूँ, ए अल्लाह दिखावा ना, तू हमारे अंदर हिम्मत दे। ये अल्लाह तुम्हें ऐसी हिम्मत दे, हमारे अंदर ऐसी सलाहियत है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें। तो मैं आज आपसे ये चंद रोज़ मैंने
के लिए मैंने एक चैनल से कहा है कि हमारे एनजीओ का इंट्रोडक्शन कराएं, जिससे कि घर घर तक हमारी बात पहुंच सके और हम बुज़ुर्गों की खिदमत सकें। हमारे एनजीओ में हम बुज़ुर्गों को हर तरीके की सुविधा देने के लिए अपने सदस्यों से आग्रह करेंगे और ऐसी ज़मीन की हम तलाश में है कि जहाँ पे हम उन बुज़ुर्गों के लिए कुछ सेवाएं दे सकें। सुबह हमारे जो सदस्य हैं, जो हमारे उसमें प्राइज रहेंगे, वो बुज़ुर्गों को घर से लाएंगे और दिन भर उनके साथ रहेंगे। अगर मुमकिन होगी तो रात में भी हम लोग उनके साथ रुकने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि उन्हें जो शौक़ है, तो उन्हें बागवानी का शौक़ था, किसी को टहलने का शौक़ था, किसी को खेलने का शौक़ था, किसी को बातें करने का शौक़ था, किसी को पिक्चर देखने का शौक़ था। उनके शौक़ को हम दोबारा पैदा कर सकें अपने एनजीओ के माध्यम से और उनकी उम्र में पड़ाव ला सकें। और कहते नहीं है कि पुराना तो पुराना ही होता है, कुछ ऐसी चीज़ें उनके माध्यम से हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे, स्कूलों में जाकर जगह जगह नुक्कड़ नाटक करके, जिससे कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आगे आने वाली नस्लों में ना हो। मैं आज चूँकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी और मैं कल इसी वक्त आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा और उम्मीद करता हूँ आप हमारी बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं हमारी बात से तो हमारे चैनल को सलाम इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमें मौका दें कि हम और भी अच्छा काम कर सकें। जय हिंद, जय भारत।